हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के माइक्रोबायोलॉजी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं और इस बार भी 92% चांसेस है कि हमारे एग्जाम में ये आए ही हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, राइट अ नोट ऑन ग्रोथ कर्व, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व होता है उसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है डिस्कस अबाउट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया विद देयर मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्कस अबाउट दी फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। वैसे तो यूनिट 1 के सारे माइक्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा फेस कॉन्ट्रास्ट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। और पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है डिस्कस अबाउट द बैक्टीरियल कल्चर मीडिया एंड मटेरियल यूज्ड इन द कल्चर मीडिया। आपको बताना है कि कल्चर मीडिया क्या होता है और उसमें क्या क्या मटेरियल हम यूज़ करते हैं, क्या अगार यूज़ करते हैं कि कौन से। अब यहाँ पे हम छठवें क्वेश्चन की बात करें तो राइट अबाउट द हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, या तो ऐसे ही पूछ लिया जाएगा या तो फिर मल्टीपल चॉइस में भी पूछ लिया जाता है। अब हम यूनिट 2 की बात कर लेते हैं। यूनिट 2 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा स्टरलाइजेशन। राइट अ ब्रीफ अबाउट द स्टरलाइजेशन एंड वेरियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें आ जाता है आपका हॉट एयर ओवन एंड जो ऑटोक्लेव है ये सब। दूसरा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन दी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके बारे में पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें आपको कोई भी नोट पूछा जा सकता है किसी भी एक टॉपिक पे, या तो वो स्टेरिलिटी इंडिकेटर है या तो बायोकेमिकल आपके टेस्ट हैं जो यूनिट 2 में आपने पढ़ा होगा, IMVIC टेस्ट। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है सिंपल स्टैनिंग क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा। ग्राम स्टैनिंग क्या होता है, और लास्ट टाइम पे आपको पूछा जा सकता है एसिड फास्ट स्टैनिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे व्हाट आर द डिसइंफेक्टेंट, डिस्कस अबाउट द इवेल्युएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। जैसे कि आपने पढ़ा होगा फिनॉल कोफिशिएंट हो गया या फिर चिक मार्टिन हो गया, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा राइट डिटेल अबाउट द वायरसेस। थर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट डिटेल अबाउट द फंजाई। एंड लास्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसिडल। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूनिट 4 की बात कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है राइट अ नोट ऑन माइक्रोबियल एसे एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ। या तो आपको बहुत सारे स्टैंडर्डाइजेशन दिए होंगे आपके यूनिट में, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि विटामिन B12 और एंटीबायोटिक, जिसमें पेनिसिलिन के बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिस्कस अबाउट द लैमिनार एयर फ्लो। इसमें आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बारे में बताना है। थर्ड यहाँ पे बात करते हैं राइट डिस्कस अबाउट द एसेप्टिक एरिया। एसेप्टिक एरिया क्या होता है, उसके लेआउट, उसके डिज़ाइन क्या होते हैं, ये सब आपको बताना पड़ेगा। अब हम अल्टीमेटली लास्ट हमारा यूनिट 5 की बात करते हैं, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है व्हाट इज़ द माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज, इट्स टाइप एंड फैक्टर अफेक्टिंग द स्पॉइलेज। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है जो भी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द एनिमल सेल कल्चर, इट्स प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन। सो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इसके साथ साथ और जितने भी डेफिनेशन आपके सिलेबस में दिए हैं वो आप जरूर पढ़िए, वो 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।